बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं FY सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रेसिपी दूं ताकि आप झटपट चंद मसालों से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आमीन। आज मैं बना रही हूँ फ़िश मसाले वाली। ये बनाऊँगी मैं और बहुत ही ये मज़े की बनेगी। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब फ़िश है और ये दो प्याज है जो मोटी मोटी काट ली हैं। कच्ची प्याज का मसाला बनना है और बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश तैयार होगी। वॉश किया, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 भर के चम्मच मैंने इसमें डाल के रखा है। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको रख दें और इसको फिर दोबारा से अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इसमें डालूँगी ऑयल और फ़िश को करूँगी फ्राई। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, आधे कप के करीब, बाकी मैं बाद में डालूँगी। ये एक तरफ से इसकी थोड़ी सी साइड हो गई है तो मैंने चेंज कर दी है और अब मैं जो रह गई है उसकी भी साइड चेंज कर रही हूँ। ये थोड़ी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 3 चमचे जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अब मैं डाल रही हूँ पिसी हुई प्याज। साथ साथ में इसे भूनती जाऊंगी, साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें जैसे पानी कम होगा पानी डालती जाऊंगी। ये 2 चमचे जाएंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों के। आधी चमची जाएगी हल्दी की और 1 चम्मच भर के जाएगा पिसा हुआ धनिया। आधा चम्मच जाएगा नमक का, आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें क्योंकि फ़िश में भी थोड़ा सा होता है। ये जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिला के इसको भूनती जाऊंगी। बहुत इसका मसाला जो है बहुत अच्छे से भुनता है क्योंकि कच्ची प्याज का होता है। मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ था फ्राई फिश का, वो मैंने मसाले में डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा साथ साथ इसके पानी डालेंगे और इसको भूनते जाएंगे। तकरीबन ये आधा घंटा मसाला भुनेगा। ये देखिए जी मसाला ये बहुत अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 प्याली दही की।
1 प्याली दही शामिल किया इसमें। इसकी मैं अच्छे से और थोड़ी सी भुनाई करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसमें और क्या डलेगा। मसाला ये भुन गया है और अब मैं डालूँगी इसमें सूखी मेथी। ये सूखी मेथी जो मैंने अभी 2-2.5 चम्मच जो है भिगो दिया था, अभी पानी डाल के रखा है इसको मैंने। पानी में भिगोने से ये होता है कि जो इसमें कोई मिट्टी कंकर वगैरह कुछ हो तो वो नीचे बैठ जाता है। बस अब थोड़ी सी इसकी 2-3 मिनट भुनाई होगी। इसकी बहुत ही अच्छी सी मेथी की इसमें खुशबू आती है। सूखी मेथी इसमें डालनी है। बस अब तकरीबन ये मसाला हमारा तैयार ही है। ये बस थोड़ा सा रोगन ऊपर आता है तो मैं इसमें फ़िश डालती हूँ। ये इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है और अब मैं डालती हूँ इसमें फ़िश। ये फ्राई फ़िश है जो मैंने ऑयल में फ्राई की थी। इसका जो ये सर का हिस्सा होता है ये भी सालन में बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है। इसका लेस बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही ताकतवर होता है। इसको चला लेती हूँ, फिर मैं बाकी की डालती हूँ। इसमें मसाला आ जाए। आपने भी इसके सिरे के साथ ही इसको पकाना है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। चूल्हे को थोड़ा हल्का करती हूँ और अब ये मैं बाकी की इसमें फ़िश डालती हूँ। बस ये हमारा मसाला ही भूनने में टाइम हमें लगता है, बाकी तो फ़िश बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। और इसका ये मसाला, इसकी ग्रेवी बहुत ही जायकेदार होती है। आप इसे चावलों से खाएं, रोटी से खाएं। मैं ज़्यादातर इसके साथ वाइट चावल बनाती हूँ। रोटी से, पराठों से बहुत ही मज़े की लगती है ये फ़िश। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करूँगी। बस ये इस तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है कि हमारी ये फ़िश जो है, मछली हमारी टूटे नहीं। बस हमने अगर इसको इस तरह से पलट लेना है, एक तरफ से ये मसाले में हो जाए, फिर हम इसको पलट के दूसरी तरफ से कर देंगे और बस ऐसे साइडों से, बस हमने इसको ऐसे साइडों से हिलाना है। चम्मच आपने इस तरह का लेना है ताकि ये मछली हमारी टूटे नहीं। थोड़ा सा जो फ़िश ने पानी छोड़ा है वो भुन जाए तो फिर मैं इसको दम पे छोड़ूंगी। अभी इसमें क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी इसकी और भुनाई होगी। आधी तो ये पकी गई है फ्राई होने में,
बाकी ये अब मसाले में हो जाएगी। ये फ़िश भुन गई है और अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चम्मच भर के गरम मसाले का जाएगा। जो मिक्स गरम मसाला होता है वो मैंने पीस के रखा हुआ है। ये देखें, ये भर के जाएगा गरम मसाले का। दो जाएंगी हरी मिर्चें, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको ऑयल सारा छोड़ दिया इसने और ये भुन गया है। और मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी हरा धनिया। 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और फिश हमारी तैयार है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये हमारा मछली का सालन बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने ये सफ़ेद वाइट चावल भगार के, सादा प्याज का भगार लगा के सफ़ेद चावल बनाए, बहुत ही मज़ेदार इसके साथ लगते हैं। आप चाहें तो पराठों से खा लें, नान से, खमीरी रोटी से खाएं, जिससे भी खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये मछली लगती है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम।